Welcome to MKZ Learning Maths No Problem channel. Today we are going to solve our chapter 4 exercise 4a, that is on page number 108, question number 2 and question number 2's first part A. अब ये कौन सी बुक है? ये है हमारे पास न्यू रिवाइज्ड एडिशन, जो है 8th एडिशन है हमारे पास बुक D2 का। तो उसका हम आज एक्सरसाइज कर रहे हैं 4a का हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं आज हमने ये वाले सारे सॉल्व करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको फर्दर अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व करना। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमें इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास ऑपरेटर्स भी हैं, हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट्स भी उन्होंने दे दिए हैं और हमारे पास कॉन्स्टेंट्स नंबर्स भी हैं। तो हम इन्हें किस तरह सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 3x² है, हम उसे एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस की साइन एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्लस माइनस माइनस होगा, 7x² लिख लिया। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हमने इन्हें प्लस और माइनस करके लिखना है। तो हमारे पास यहाँ है प्लस का 9 और यहाँ है माइनस का 18। तो प्लस माइनस माइनस होगा और 18 में से 9 गया तो 9 ही आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 9 आ गया। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए -3x² और -7x², तो हमने अब इनको सॉल्व करना है। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव होता है, लेकिन साइन नेगेटिव की आएगी और ये होगा ऐड। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया है -10x² और -9। तो ये इसका आंसर आया है पहले का। पार्ट ए का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने इसका सॉल्व कर लिया है। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, पार्ट बी जो है उसमें क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है 14x² -15x² प्लस 8x माइनस 10x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो है हमने सबसे पहले यहाँ पर हमें जो भी नंबर दिए हुए हैं 14x² -15x² प्लस 8x और -10x, इन दोनों को आपस में करेंगे क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, और इन दोनों को आपस में करेंगे क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। तो 14 अब यहाँ पर करके देख लेते हैं कि राइट। तो इसमें जो है देखें, नेगेटिव का 14x², पॉजिटिव का 14x² है और नेगेटिव का 15x² है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन भी माइनस किया कि 15 में से 1 चला जाएगा, तो यहाँ पे 1x² हो जाएगा। लेकिन हमें मालूम है कि हम जो है वो उसको लिखते नहीं हैं 1 को, तो हम यहाँ पर अपना -x² ही लिखेंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं वो है हमारे पास प्लस का 8x है और माइनस का 10x है। तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पर माइनस करने के बाद ये आ जाएगा 2x, तो आंसर आ गया है -2x। तो -x² और -2x जो है वो इसका आंसर आया है। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसका पार्ट सी जो है वो हमें क्या कह रहा है, और इसकी जो है क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो भी देख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है यस -10x² -9, यही आंसर है ए का, और बी का है -x² और -2x। तो फर्दर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर सी जो है उसमें उन्होंने बताया हुआ है 6y² और प्लस 19z प्लस 9y² और -8yz। तो ये क्वेश्चन है हम लोगों के पास, इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर है 6y², यहाँ पे है प्लस 9y², तो ये मैंने रीअरेंज कर लिया। फिर उसके बाद 19z है और फिर -8yz है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये दोनों प्लस के साइन हैं, यानी कि प्लस का हम करेंगे। तो जब हम प्लस 6y² को और प्लस 9y² को करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर आ गया स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया 15y²। अब यहाँ पर देखें ये प्लस का है, इसका जो बेस है वो डिफरेंट है, इसके बेस डिफरेंट है, तो हम इसको एज इट इज़ उतार लेंगे। तो बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन नंबर सी जो है उसका आंसर है। तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट पे यानी कि पार्ट डी की तरफ हम जा रहे हैं।
पार्ट डी में जो है हमें क्या बताया है उन्होंने, वो क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में उतार लेती हूँ। 5y² माइनस XY माइनस y² माइनस, और फिर यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट है -10 और y और x। तो ये हमने जो है करना है। यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले हम रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने के लिए 5y², अब यहाँ पे -xy माइनस y², फिलहाल ऐसे लिखती हूँ, इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। अब यहाँ पे yx है तो हम इसको xy भी कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे रीअरेंज कर लिया। अब जो वैल्यूज़ एक जैसी हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। तो ये देखेंगे मैंने इस तरीके से कर लिया। अब इनको आपस में, ये प्लस है ये माइनस से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारे पास आएगा 4y²। अब इन दोनों को किया तो प्लस के साइन के साथ -xy। अच्छा जी, ये मैंने सॉल्व तो कर दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या समझने में मसला हो जाता है बच्चों को, तो उनके लिए मैं यहाँ बता रही हूँ कि ये प्लस का y है और ये नेगेटिव का y² है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन चूँकि नंबर 5 बड़ा है तो वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो प्लस की ही आएगी, साइन प्लस की आएगी, और होगा 4y²। तो ये इस तरीके से होगा। और नेगेटिव दूसरा जो है वो नेगेटिव xy है और प्लस 10xy है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन प्लस की आएगी, 10 में से 1 चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 होता है, तो 10 में से 1 गया तो 9xy। तो ये इसका आंसर आ गया है। तो आंसर हमारा जो है किस तरीके से आया वो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। फर्दर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी जो है उसको हमने किया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने एफ की तरफ, क्वेश्चन नंबर डी ई की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर ई जो है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई में उन्होंने हमें बताया हुआ है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, w² माइनस 2w माइनस 7 माइनस, फिर उसके बाद हमारे पास आता है ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर 11w², और फिर उसके बाद आता है ब्रैकेट क्लोज, और फिर जो है -5w, और फिर है -1। तो ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम जो ब्रैकेट के बाहर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको कर लेते हैं। w² माइनस 2w माइनस 7, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 11w² माइनस 5w और -1। अब जो जो लाइक टर्म्स हैं, जैसे कि ये वाली लाइक है और ये वाली लाइक है, ये वाली लाइक है और ये वाली लाइक है, और फिर ये वाली लाइक है और ये वाली लाइक है, तो इनको इस तरीके से रीअरेंज करके लिखते हैं। तो w² प्लस 11w² माइनस 2w और माइनस 5w माइनस 7 और -1। तो सबसे पहले इन दोनों को कर लेते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो 12w² आ गया, माइनस माइनस साइन माइनस की आएगी, होगा प्लस, 7w माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की आएगी और होगा ऐड। तो ये हमारे पास जो है आंसर आया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये हमने किस तरीके से कर लिया। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को बताऊंगी कि हम इसको करेंगे किस तरीके से। तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास था w² और यहाँ पर है, ये भी प्लस का था ये भी प्लस का, ये हमारा आंसर आ गया। मैं इसको सेपरेट कर देती हूँ यहाँ पे, और इसको किस तरह किया है ये बता रही हूँ। प्लस 11w², तो प्लस 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 ही आएगा, और ये इसके पास 1 है तो 11 और 1 12 हो गया, तो 12w² आ गया हमारे पास। अब ये हमने कैसे किया, तो ये था -2w और ये है -5w, तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आती है और 7w आ गया। अब इसी तरीके से ये था -7 और ये -1, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की आएगी और ये होगा ऐड। तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट एफ की तरफ, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है। तो मैं अभी इसको रिलीज़ करके करूँगी क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिले। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, स्पेशली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर आपने ऑपरेटर्स को ही देखना होता है कि हम अपने ऑपरेटर्स जो हैं उनको सही तरीके से मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, क्योंकि अगर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत होने का चांस होता है। तो चलें अब चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, क्लियर हो जाए वीडियो। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास, -4h² माइनस 9k² माइनस ब्रैकेट -2hk और प्लस 3h² माइनस 7k² और फिर लास्ट है प्लस 2kh।
तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, तो हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जो ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं साइंस ऑपरेटर्स उनको कर लेंगे। तो -4h² -9k² एज इट इज़ उतार लिया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2hk +3h² एज इट इज़ उतार लिया, -7k² एज इट इज़ उतार लिया और +2kh उतार लिया। अब यहाँ पर जो लाइक टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। मैं उसके लिए अंडरलाइन करती हूँ। जो h² वाले हैं, ये h² वाला है, ये h² वाला। तो पहले मैं इनको कर लेती हूँ, -4h² +3h²। अब ये k² वाले हैं तो इसके ऊपर सर्कल बना देती हूँ ताकि मुझे याद रहे। तो ये -9k² और ये -7k²। उसके बाद अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो है 2hk और फिर यहाँ पर रह गया है 2hk। तो फर्दर सॉल्व करते हैं प्लस और माइनस करके। अब यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। -4h² है और +3h² है, तो माइनस प्लस माइनस होगा और 1 बचेगा और h²। तो हम यहीं पे लिखेंगे इसको। ये हम 1 तो लिखेंगे नहीं, नेगेटिव h² लिखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा नंबर है -k², -9k² और -7k²। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, साइन नेगेटिव की आएगी और हम इसे ऐड करेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 16k², नेगेटिव का 16k²। अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस का 2hk और प्लस का 2kh। अब ये hk और kh लिखा हुआ है तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, इसको भी kh कर दें या hk कर दें। तो फिर ये आ गया है 4kh। तो ये आ गया प्लस का 4kh। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट F जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको पसंद आती हैं तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।